नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की बुरी हार हुई। महागठबंधन के खाते में जिस तरह से सीटें आईं, उसे देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि इस तरह का हश्र भी महागठबंधन का बिहार चुनाव में हो सकता है। आरजेडी की सीटों को देखकर अब दया आती है कि वाकई में आरजेडी की हालत देखिए कितनी खराब हो गई, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे। और इस हार का ठीकरा महागठबंधन के तमाम नेताओं को बहुत ही सहजता से लेने की जरूरत है। यानी कि तेजस्वी यादव इस हार को स्वीकार करें, राहुल गांधी इस हार को स्वीकार करें, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य और साथ ही साथ अगर आईआईपी के आईपी गुप्ता की बात करें तो उन्हें भी इस हार को स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है वो तेजस्वी यादव के ऊपर हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार का चुनाव चल रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव को लोग सलाह देते भी नजर आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से आप लोगों से, सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं बल्कि बाकी प्रदेश या फिर बाकी शहरों में भी लोगों से पूछा गया कि इस बुरी तरीके से हारने के बाद, इस प्रचंड हार के बाद तेजस्वी यादव को आप किस तरह का सलाह देना चाहते हैं, ताकि वो अगले 5 साल के बाद जब चुनाव आए जो 2030 में, तो खुद को वो तैयार कर सके पूरी तरह से और एक कड़ी टक्कर देने के कम से कम खुद को लायक बना सके। देखिए, जब हमारी तरफ से सवाल पूछा गया तो कई लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरीके से सलाह देते नजर आए, कुछ उलूल जुलूल तरीके की बात भी करते नजर आए, लेकिन हमने उनमें से कुछ अच्छे सलाह को छांटने की कोशिश की है। और ये सलाह तेजस्वी यादव को आप है ना लोगों की तरफ से दी जा रही है कि कम से कम अब 5 साल तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए। और हमारा भी आपसे कहना है कि आप भी अगर तेजस्वी यादव को कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आपकी समझ से, आपके मुताबिक क्या सलाह दी जानी चाहिए, तेजस्वी यादव को आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो हमारी तरफ से, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जब लोगों से बातचीत की गई तो कुछ बहुत ही अहम जो सलाह उनके लिए जनता की तरफ से आई है उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली सलाह है ना, पहला सजेशन, पहली सलाह जो लोगों की तरफ से दी गई कि कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लें तेजस्वी यादव। हम मतलब ये सबसे पहला जो सलाह लोगों की तरफ से दी जा रही है कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाएं। ये जरूरी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि नीतीश कुमार वहां पर है ना इंजीनियर वो रहे हैं और इतने पढ़े लिखे वो नेता के तौर पर जाने जाते हैं और विपक्ष का नेता 9वीं फेल हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस टैग को खत्म करने के लिए 5 साल का एक बड़ा वक्त होता है। तो तेजस्वी यादव को पढ़ाई करने की जरूरत है। लोगों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि कम से कम मैट्रिक कर लें, +2 कर लें, इसके बाद बैचलर की डिग्री तो कम से कम उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो कह सके कि मैं बैचलर डिग्री धारक हूं, मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। तो ये अगर ऐसा करते हैं, अगर तेजस्वी यादव की तरफ से अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है कि इस 5 साल में वो पढ़ाई करेंगे और कम से कम ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो विपक्ष के भी कान खड़े हो जाएंगे। विपक्ष के पास जो एक बड़ा मुद्दा है कि 9वीं फेल किसी नेता को कैसे वोट कर सकता है, खास तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर की तरफ से बहुत ही हमले किए गए कि बिहार की जनता 9वीं फेल नेता को कैसे वोट कर सकती है। ये जो मुद्दा है, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा 5 साल के बाद कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है। अगर वो कल से अगर इस तरह का फैसला ले लेते हैं, बिहार की जनता या लोगों को बताते हैं कि अब वो ग्रेजुएट करना चाहते हैं, आप मैट्रिक का एग्जाम देंगे, +2 का एग्जाम देंगे और बैचलर डिग्री तो लेकर ही रहेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो उनका साथ देंगे, उनका समर्थन करेंगे। कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाने वाले हैं, उनकी बातों को रहने दीजिए। जब हमारी तरफ से सवाल किया जा रहा था तो कई लोग मजाक में बहुत सारी बातें बोल रहे थे, उन बातों को नजरअंदाज कीजिए और वाकई में फोकस करने की जरूरत है कि आपको कम से कम इस 5 साल में ग्रेजुएट होने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, नई सोच डेवलप हो रही है और इसमें 9वीं फेल कोई नेता है ना बहुत बड़ा चमत्कार चाहिए, तभी कोई बहुत ही कम पढ़ा लिखा नेता जनता के बीच में उभर पाता है। तो इस तरह के चमत्कार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं आपके अंदर। इसलिए लोगों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि कम से कम विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा प्रहार करने का एक जो उनके पास एक हथियार होता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो 5 साल का वक्त है और इसमें ग्रेजुएट आराम से किया जा सकता है। बहुत ही सही और सटीक समय 5 साल का दिया गया है। जो दूसरी सलाह
है ना। पहली सलाह तो हो गया कि कम से कम ग्रेजुएशन वो कर ले, ग्रेजुएट हो जाए। जो दूसरी सलाह लोगों की तरफ से दी जा रही है कि गालीबाज प्रवक्ताओं को गुड बाय कह दे। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन सलाह दी जा रही है। कुछ जो प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से टेलीविजन डिबेट में बैठा करते थे, उनके डिबेट को अगर अगर आप सुन लें या उनके डिबेट को 2-3 मिनट तक सुनने की हिम्मत अगर आप जुटा लें, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या कोई ऐसा भी प्रवक्ता हो सकता है। गाली से उनकी बात शुरू होती थी, जाति से उनकी बात शुरू होती थी, गाली से बात उनकी खत्म होती थी, और है ना, बेवजह की बातें। और उन बातों में कहीं भी आरजेडी आरजेडी का स्टैंड दिखता नहीं था, है ना। आरजेडी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर दिखाया जाता था जो सिर्फ जाति और जाति और जाति और जाति जाति की सिवा कुछ नहीं करती। तो ऐसे प्रवक्ताओं को कम से कम 2-3 नाम तो सभी लोगों को पता है। प्रियंका भारती जैसे जो प्रवक्ता आरजेडी के हैं, किस तरह से, है ना, उन्होंने टेलीविजन डिबेट में आकर के आरजेडी, है ना, आरजेडी का एक तरह से रेपुटेशन खराब करने का काम किया, लोग कह रहे हैं, है ना, रेपुटेशन खराब किया। कंचना यादव का नाम लोग ले रहे हैं। और इस तरह से कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो टेलीविजन डिबेट में आने के बाद आरजेडी का स्टैंड कम रखते थे और गाली गलौज की भाषा और उनकी मर्यादित भाषा तो कहीं दिखती नहीं थी, कोई शैली नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की डिबेट में जो जिस तरह से लड़ाई झगड़े गाली गलौज हुआ करती थी, उन सबों में सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी का ही हुआ, तेजस्वी यादव का हुआ। इसीलिए लोग कह रहे हैं, दूसरी सलाह के तौर पर दे रहे हैं कि जो गालीबाज जो प्रवक्ता है उनको अभी से, यानी कि कल से 24 घंटे के अंदर से बड़ा फैसला लें। बड़ा फैसला लेने की जरूरत आ गई है तेजस्वी यादव के लिए। बड़ा फैसला लें और ऐसे प्रवक्ताओं को हमेशा के लिए गुड बाय कह दे कि भाई जरूरत ही नहीं है। और पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को, समझदार, होशियार, डिसेंट, है ना, थोड़ा आक्रामक भी हो लेकिन उनका लहजा अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आक्रामक होने के चक्कर में गाली दे रहे हो, फिर आक्रामक होने के चक्कर में जात पात और फला ढिकाने, जात खराब, वो जात खराब, ऐसा जात वैसा जात, है ना, ये सब चीजें हम नहीं चलेंगी। एक्चुअली जाति फैक्टर है, लेकिन जाति फैक्टर कोई बहुत ही डिसेंसी के साथ हैंडल करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी जाति को आपने गाली दे दिया और वो जाति आपको वोट कर देगा, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए ऐसे प्रवक्ताओं को जो आपकी पार्टी लाइन से अलग हटकर बात कर रहे हों, आपकी पार्टी का रेपुटेशन खराब कर रहे हो जनता के बीच में, ऐसे प्रवक्ताओं को इमीडिएटली, तुरंत, मतलब सबसे पहला फैसला ये ले कि ऐसे प्रवक्ताओं को बिल्कुल गुड बाय कर दें। जगह ही ना रखें ऐसे लोगों के लिए जो आपकी पार्टी का स्टैंड खराब कर रहे हो। ये दूसरी सलाह दी गई थी आम जनता की तरफ से। मुझे लग रहा है कि आम जनता की बात सुननी चाहिए। तो तेजस्वी यादव के लिए जो तीसरी सलाह आम जनता की तरफ से दी जा रही है, जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो पूछा गया उनसे सवाल, तो बहुत ही सहजता से आम जनता ने कहा कि बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव को मना करके घर वापस उनको लाना चाहिए। बड़े भाई हैं, सॉरी भी अगर बोल दे तो क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि बड़प्पन एक छोटे भाई को दिखाना चाहिए। और यदि वो ऐसा करते हैं तो बिहार की जनता इस बात का समर्थन करेगी। और बिहार की जनता इमोशनल होती है और इस इमोशन से तेजस्वी यादव को फायदा होगा। तो समझने की जरूरत है। फायदा अगर सिर्फ राजनीति की बात ना करें, फायदा एक परिवार के तौर पर भी करें। तो जिस तरह से बिखराव दिख रहा है परिवार में, लालू परिवार में, तेज प्रताप अलग स्टैंड बना रखा है, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, इन सारी चीजों का बड़ा नुकसान हुआ है आरजेडी को। समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को बड़प्पन दिखाने की जरूरत यहाँ पर है। और सीधे तौर पर जो जनता की तरफ से कहा गया कि बड़े भाई को मना करके घर वापस लाने की जरूरत है। जिस तरह से परिवार बिखर रहा है ना, बहनों का अलग स्टैंड दिख रहा है, भाई का अलग स्टैंड दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को लेकर एक अलग तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि उनको परेशान किया जा रहा है। तमाम तरह की चीजें जो परिवार के अंदर से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और बाहर में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए तेजस्वी यादव को बड़प्पन दिखाने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव को मना करके घर वापस लाएं। घर परिवार जब तक एकजुट होकर एक साथ सुदृढ़ करके नहीं रखेंगे, पार्टी को आप कैसे चला पाएंगे? क्योंकि घर का जब तनाव ज्यादा बढ़ेगा तो पार्टी पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए लोग बहुत ही अच्छी सलाह दे रहे हैं। आम जनता की तरफ से सलाह दी जा रही है कि बड़े भाई को मनाकर, जरूरत पड़े तो सॉरी बोलकर एक बड़प्पन दिखाने की जरूरत है तेजस्वी यादव को। यदि ऐसा करते हैं तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो गया। 4-5 साल का जो वक्त है उसमें खुद को बेहतर तरीके से पेश आम जनता के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद जो सलाह जनता की तरफ से दी जा रही है कि उदंड समर्थकों से बचें।
अब देखिए ये बात तो सच है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। जिस तरह के गाने चल रहे थे, कट्टा लगा देंगे, है ना, घर से उठा लेंगे, और ये तमाम जो गाने चल रहे थे, बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस तरह के गाने पर आपत्ति जताई गई। तमाम रैलियों में इस तरह के गाने, कट्टे की बात उनकी तरफ से की गई कि क्या इस तरह का राज्य चाहते हैं, क्या क्या बिहार को एक बार फिर से, है ना, कट्टा राज बनाना चाहते हैं। इन सब चीजों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ कि आपके जो समर्थक, उदंड समर्थक थे आसपास जो आपके घूम रहे थे, वो इसी तरह के गाने गा गा करके और आम जनता को डराने का काम कर रहे थे। ये उदंड समर्थक थे जो हरा गमछा बांधकर, मुरेठा जिसको कहा जाता है, मुरेठा बांधकर और इस तरह से सड़कों पर और रैलियों में, है ना, उदंडता दिखा रहे थे, जिसकी वजह से आम जनता डर गई। आम जनता को लगा कि भाई अभी तो सरकार बनी नहीं है और इस तरह से भी ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो उदंड समर्थक हैं वो आपके अपने नहीं है। जनता साफ करे कि आपके अपने नहीं है, आपका अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं लोग। इसलिए ऐसे लोगों को भाई दूर से ही प्रणाम करो और करो कि भैया जरूरत नहीं है आपकी, ना आपके गाने की जरूरत है, ना आपके यूट्यूब, है ना, चैनल की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप लोग इस पार्टी से दूर हो जाएं और इस तरह के गाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। और इस तरह का गाना अगर कोई आरजेडी के लिए लिखता है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए लिखता है, पार्टी के लिए लिखता है, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बातें बहुत ही क्लियर कट, क्लैरिटी के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से छुट भइये नेता जो खुद को कह रहे थे कि हम आरजेडी के नेता हैं, आपके साथ उन्होंने फोटो खिंचा लिया, अब दिखाते चल रहे हैं कि देखिए हम तेजस्वी भैया के साथ खड़े हैं, हम भी आरजेडी के नेता हैं। वो हैं छुट भइये नेता, उनकी कोई औकात हैसियत है नहीं। वो बाहर जा करके आपके नाम पर, है ना, उलूल जुलूल बातें, जाति विशेष को गालियां देना। एक जाति को तो खुलेआम गाली दी जा रही थी। मैं तो बोलना भी चाहूंगा कि राजपूत समुदाय के लोगों को इतनी गालियां दी गई कुछ छुटभइये नेताओं के जरिए। आरजेडी के कुछ छुटभइये जो नेता जो आपके साथ घूमते थे, फोटो खिंचवाते थे, पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आपका। समझिए इस बात को। तो ये जो उदंड समर्थक हैं, ये उदंड समर्थक आपके कितने अपने हैं आपको भी समझने की जरूरत है। तो ये जो सलाह आम जनता की तरफ से दी जा रही है, ये बहुत ही जरूरी सलाह है। मुझे लगता है कि 5 साल में इस पर वर्कआउट किए जाने की जरूरत है। इसके बाद और भी सलाह, बहुत सारे सलाह आए हैं। एक सलाह जो दिया गया आम जनता की तरफ से, जो अगली सलाह के तौर पर तेजस्वी यादव को दी जा रही है कि सलाहकार को जल्दी से बदल दे। अब देखिए इसके पीछे तो बात सही है, ये कोई गलत सलाह आम जनता की तरफ से नहीं दी जा रही है। सलाहकारों पर सवाल उठाए गए। आपके बड़े भाई साहब ने, तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए कि जयचंदो से घिरे हुए हैं आप। आपकी बहन, है ना, रोहिणी आचार्य की तरफ से सवाल उठाया गया। बाकायदा घर से निकलते हुए रोते बिलखते हुए आपके ऊपर उन्होंने भी आरोप लगाया किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, घर से बाहर निकाला गया, चप्पल से मारने की बात सामने आई। तो और जो 2 सलाहकार का नाम सामने आया, खासतौर पर जो संजय यादव का जो नाम आया, ऐसे सलाहकारों को लेकर आपके घर में ही तमाम तरह की तनातनी बनी हुई है। तो बाहर जो लोग, जनता है, जनता के बीच में भी इसी तरह का मैसेज आता है। तो साफ तौर पर लोगों का भी ऐसा मानना है कि अगर वर्तमान सलाहकारों के रहते हुए आपकी पार्टी का ये हश्र हो गया, पार्टी किस तरह से रसातल में चली गई, तो ऐसे सलाहकारों की क्या जरूरत है। भले ही आपके दोस्त हैं, साथी हैं, दोस्त रहें, मित्र रखें, लेकिन सलाहकार मत बनाएं। ये बात जरूरी है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि तेज तर्रार सलाहकार को रखने की जरूरत है। ऐसे सलाहकार जो रणनीतिक तौर पर पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले हों और जिन ऐसे सलाहकारों पर जनता का भरोसा बढ़े। जैसे कि बार बार मेरी तरफ से भी एक बात कही जा रही थी कि गालीबाज जो प्रवक्ता है उनसे भरोसा आम जनता का टूटता है। जो छुटभइये नेता हैं आपके साथ, उन्होंने फोटो खिंचा लिया और उसी को दुनिया भर दिखा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव के साथ मैंने फोटो खींचा है, हमारे नेता है, हम आरजेडी के नेता हैं। ऐसे लोगों की वजह से आरजेडी के ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर या आपके नेतृत्व के ऊपर लोगों का भरोसा खत्म हो गया। इसलिए ऐसे सलाहकारों को भी हटाने की बात, तुरंत बदल देने की बात आम जनता की तरफ से एक सलाह के तौर पर आपको दी जा रही है। इसके बाद जो अगली सलाह जो जनता की तरफ से दी गई, जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया कि तेजस्वी यादव को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, तो एक सलाह के तौर पर यह भी सामने आया कि जनता से अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। हार हमेशा, इस बात को समझने की जरूरत है कि हार हमेशा कोई अंतिम सत्य नहीं है। हार ठीक है, हार के बाद भी पाना ही होता है और जीतने के बाद भी पाना ही होता है। दोनों की चुनौतियां एक है। बस एक हारा हुआ कहलाता है, एक जीता हुआ कहलाता है, लेकिन चुनौतियां दोनों के पास एक है। दोनों को काम करना होगा। बिना काम करके जीता हुआ भी इंसान इस दुनिया में लोगों का भरोसा नहीं जीत सकता। इसी तरह हारा हुआ भी इंसान बिना काम किए हुए लोगों का भरोसा नहीं जीत सकता। तो लोग कह रहे हैं
कि जनता के साथ रिश्ता बनाए, जनता के बीच में रहें। सरकार के जो अच्छे काम है उसकी तारीफ जरूर करें, अगर कम भी करना चाहें लेकिन करें, लेकिन बेवजह अड़ंगेबाजी ना करें। लेकिन सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उस पर खुलकर और बहुत ही बेबाकी के साथ उस बात को सरकार के खिलाफ जनता के बीच में रखने की जरूरत है। सही टॉपिक पर बात करने की कोशिश करें, सलाहकारों से मदद लें, खुद भी पढ़ें और अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छी चीजों पर बातचीत करें। बेवजह ऐसी चीजें ना बोलें मीडिया के सामने जो तार्किक ना लगे। ऐसी बातों से जनता का भरोसा बढ़ता है। एक्चुअली अगर आप जनता के बीच में रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सरकार के जो खराब काम है, आप चूंकि विपक्ष में है, सरकार ऐसा तो नहीं कि हमेशा अच्छा काम ही करती है, कुछ ऐसा काम भी करती है जो जनता के गले नहीं उतरती है, तो आप इस तरह की चीजों को उठा सकते हैं। 5 साल है आपके पास, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको जनता के साथ एक अच्छे रिश्ते कायम करने की जरूरत है। इस तरह की सलाह भी आम जनता की तरफ से दी गई, जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया। एक सलाह जो और जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव को आप और क्या सलाह देना चाहते हैं, तो उसमें एक बात और निकलकर सामने आई कि जाति राजनीति से तौबा करना होगा। देखिए, जाति राजनीति वाला फैक्टर चला नहीं। मेरी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जाति फैक्टर को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ जाति आधारित राजनीति तो बिल्कुल है ना, इससे आप तौबा कर लें, क्योंकि ये कार्ड नहीं चलने वाला। बिहार में भी चीजें बदल रही हैं, पूरे देश की स्थितियां बदल चुकी हैं। सिर्फ जाति आधारित राजनीति तो नहीं हो सकती, जाति फैक्टर है, लेकिन जाति आधारित सिर्फ राजनीति नहीं हो सकती है, बल्कि हर जात को लेकर चलने की जरूरत है, हर समाज के वर्ग को लेकर चलने की जरूरत है। और जब आप बात करते हैं तो आपकी बातों पर हर जाति, हर वर्ग का भरोसा बढ़े, उनका भरोसा इतना बढ़े कि नहीं, ये सही बात कर रहे हैं और इनके साथ चलने में फायदा है। तो इस तरह की बातें लोगों की तरफ से की गई कि सभी जातियों को, सभी समाज के वर्ग विशेष को मिलाकर चलने की जरूरत है। 5 साल इस पर वर्क आउट करने की जरूरत है। एक बात जो और सलाह के तौर पर जनता की तरफ से आई, जनता ने कहा, पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव यानी कि अपने पिता की तरह तेजस्वी यादव को नहीं सोचना चाहिए। अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा, इसमें तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा था कि 15 साल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सरकार चलाने की जो उनकी तरफ से जो कोशिश की गई, 15 साल तक सरकार में रहे, उसमें MY समीकरण का बड़ा रोल था। अब देखिए, समय बदल चुका है, MY समीकरण चलेगा नहीं। यहाँ तक कि इस चुनाव के नतीजे में तो यहाँ तक लगा कि यादव समीकरण भी अब नहीं चलने वाला। यादव ही काफी भारी संख्या में आपकी पार्टी से उनका पलायन हो चुका है, 100% यादव ही आपको वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये समीकरण खत्म हो चुका है बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बिहार में उनकी सरकार बनी, उस तरीके से अब बिहार में दोबारा सरकार नहीं बन सकती। इसलिए एक अपना तरीका इजाद करें, किस तरह से है ना, अपने तरीके से एक अलग तरह की राजनीति करने की जरूरत है तेजस्वी यादव को। और पार्टी के साथ साथ परिवार और जनता के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की जरूरत है। सही लोगों को अपनी पार्टी में रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसे है ना, इस तरह के प्रवक्ता रखेंगे, उदंड समर्थकों से घिरे रहेंगे, सलाहकार ही ऐसे रख लोगे जो आपको सही सलाह नहीं दे रहा है, अपने फायदे की सोच रहा है ना, जो आपके परिवार की तरफ से भी आरोप लगाया गया, तो ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, साफ तौर पर जनता की तरफ से कहा जा रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के हिसाब से काम नहीं, बल्कि ऐसा करें कि जमीन पर जितना आप सही दिखते हैं उतना ही सोशल मीडिया पर भी सही दिखे। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है और जमीन पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तो इस बार ऐसा देखने को मिला कि आप सोशल मीडिया पर बहुत बुरे दिख रहे थे। और बुरे क्यों दिख रहे थे? क्योंकि आपके जो समर्थक थे, उदंड समर्थक, और जो आपकी जो तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रवक्ता थे, उनकी तरफ से आपके है ना, आपकी पार्टी और आपके नेतृत्व को एक तरह से डरावना उन्होंने बना दिया था। तो सोशल मीडिया पर आप तो ऐसे ही दिख रहे थे, जमीन पर आप अच्छे दिख रहे थे। नो डाउट भीड़ भी आपके पास आ रही थी, भीड़ भी जुट रही थी तेजस्वी यादव के पूरे जहां भी चीजें जा रही थी। लेकिन समझने की जरूरत है कि भीड़ में जो लोग आ रहे हैं वो आएंगे, भीड़ में आएंगे, जमा होंगे, लेकिन वोट आपको कब देंगे? जब आपके ऊपर वो भरोसा करेंगे। भरोसा हो नहीं रहा था, भीड़ में आ रहे थे लेकिन साथ ही साथ मोबाइल भी देख रहे थे। मोबाइल में तो देख रहे थे कि आपकी प्रवक्ता तो गाली दे रही है अलग अलग जातियों को, है ना। उसका उदंड समर्थक मुरेठा बांध कर लोगों को डरा धमका रहे हैं कि या सरकार में आएंगे तो कट्टा भिड़ा देंगे। तो ऐसे तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला था। तो दोनों जगह आपको सही दिखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जैसा दिखते हैं वैसी जमीन पर भी दिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 5-10% हेर फेर हो जाता है, लेकिन ये सब सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। जनता की तरफ से सलाह दिया जा रहा है कि
पिता की तरह नहीं बल्कि अपना एक स्टैंड लेकर के चले। एक बात और जो जनता की तरफ से सलाह दी गई कि हिंदुत्व के खिलाफ ना जाए, न खुद जाए न अपने नेताओं को जाने दे, क्योंकि कुछ नेताओं की वजह से बेड़ा गर्क हुआ। कई नेता, तेजस्वी यादव में कई ऐसे नेता आप है ना जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करें। खासतौर पर अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो उन्होंने अस्पताल, मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की जरूरत है। रीतलाल यादव जो दानापुर से है ना, वो पता नहीं किस तरह से बात करते हैं, उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ जो बातें की। और भी कई नेता अलग अलग तरह के बयान देते नजर आए। इन सब चीजों से आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत खराब हुआ। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कुंभ मेला को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था, उस बात को भी विपक्ष पकड़े हुए था। तो इसके बाद कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, कांग्रेस जो कि खुद है ना हिंदुत्व के खिलाफ तरह तरह की बातें करती रहती है। इसके बाद अगर राहुल गांधी के अगर पूरे पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखें है ना, तो वो आपकी पार्टी के खिलाफ जाता दिखा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर जनता की तरफ से कहा गया कि हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई पार्टी भारत में, हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई काम कर रही है तो कहां से उसको वोट मिलेगा? कहां से वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। 80% यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हिंदू आबादी है उनकी। तो कहीं ना कहीं 5-10% हर धर्म अपनी धर्म की बात करता है तो हिंदू धर्म भी अपने धर्म की बात करता है। वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप उसको उलुल जुलुल अपने तरीके से तर्क देना शुरू कर दो कि हिंदुत्व क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। तभी आप, और इसके लिए जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने महागठबंधन में यदि लड़ना चाहते हैं तो ढंग का महागठबंधन बनाए। कांग्रेस को अगर रखेंगे तो महागठबंधन कमजोर रहेगा, एमआईएम को अगर रखते गठबंधन तो शायद मजबूत रहता है ना। तो एक तरह से इशारा भी जनता की तरफ से दिया जा रहा है कि गठबंधन में एमआईएम को रखें ताकि कम से कम मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो तो आपसे पलायन न करें, क्योंकि इस बार तो पलायन होते दिखे वो, और बहुत बड़ा नुकसान एमआईएम की तरफ से हुआ है। तो या फिर एक सलाह लोग ये भी दे रहे हैं कि अकेले उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस तरह की सलाह आम जनता की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए लोग कर रहे हैं। जब इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया एक सलाह, जो अंतिम सलाह की बात करें, वैसे तो सलाह ढेरों दिए गए, उलुल जुलुल सलाह दिए गए, लेकिन इसमें से 10 हमारी तरफ से छांटा गया। एक जो अंतिम सलाह हमारी तरफ से कहा जाएगा कि शुद्ध राजनीति पर ध्यान दें। शुद्ध राजनीति का मतलब यह है कि जमीन पर काम कीजिए, उतना ही बोलिए जितना लोगों को लगे कि नहीं ठीक बात कर रहे हैं, है ना, आपकी बातों पर लोग भरोसा करें। देखिए बहुत सारे सलाह के तौर पर आपको चीजें दी जाएंगी, और मेरा भी ऐसा मानना है कि हर सलाह मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से काम करने की जरूरत है कि सबसे बेटर क्या होगा उनके लिए, ताकि बिहार की राजनीति में फिर से अपने आप को एक तरह से है ना इस टैग से इनको खुद को बाहर निकालना पड़ेगा कि वो जाति की राजनीति करते हैं। एमवाई समीकरण पर उनको भरोसा है। बिहार के विकास से लेकर के बहुत ही जमीनी लेवल पर लेकिन काम करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण में विकास की बात कर रहे हैं और जमीन पर दिख नहीं रहा है। तो शुद्ध राजनीति करना होगा। 5 साल तक जो ये सारी चीजें जो आपको दी गई है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की जगह आपको जमीन पर खड़े होकर जनता के साथ एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना बॉन्ड बनाने की जरूरत है। इस पर लोगों ने सलाह दिया कि तेजस्वी यादव को तो ये सलाह भी जरूरी है, लेकिन बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत हुई इंडिया रिपोर्ट की तरफ से, और तरह तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग सलाह भी लोगों की तरफ से दी जा रही थी, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उलुल जुलुल बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उलुल जुलुल चीजें जो है जब सलाह के तौर पर दी जाती तो सलाह नहीं होता है बल्कि मजाक की तरह होता है। तो मैंने जो 10 पॉइंट छाटे हैं ये मजाक की तरह नहीं है, ये तेजस्वी यादव को इस पर अमल करने की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हार अंतिम सत्य नहीं है। हार के बाद भी चुनौतियां उसी तरह की होती है। जब कोई जीतता है तो उसके पास जिस तरह की चुनौतियां होती हैं, तो चुनौतियां सेम है। चाहे वो नीतीश कुमार अगर जीत करके सीएम बने, उनके पास भी सेम चुनौतियां हैं कि बेहतर करना है। आप हार गए तो आपके पास भी सेम चुनौतियां हैं, उसी तरह की चुनौतियां हैं कि आपको ही बेहतर करना है। बेहतर किस लिए? ताकि राजनीति में अगर अपना डंका पिटवाना है या फिर अपने नेतृत्व की क्षमता को उस पर लोग भरोसा कर सके। अगर इस तरह की बातों में आप मतलब तेजस्वी यादव को लगता है कि वो बिलीव करते हैं, तो इस तरह
से जो सलाह आम जनता की तरफ से दी गई है, इसे मानने की जरूरत है, जिस हद तक माना जा सके मानने की जरूरत है। इसके अलावा जहां पर जो कमियां दिखती होगी, मुझे लगता है कि नेता के तौर पर सभी लोगों को पता होता है, उन कमियों को भी दूर करने की जरूरत है। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया था, तेजस्वी यादव को आप क्या सलाह देना चाहते हैं। इसके बाद में बहुत सारे सलाह आए, जिसमें से 10 छांट करके हमारी तरफ से इसको बताने की कोशिश हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में जब बिहार चुनाव में बहुत ही बुरी, बहुत ही प्रचंड कह सकते हैं कि जीत एनडीए को जहां एक तरफ मिली, वहीं बुरी हार के तौर पर आरजेडी को बुरी हार मिली, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को वर्तमान हालात में किस तरह की सलाह आप देना चाहते हैं? आपके समझ में अगर कुछ लग रहा हो कि इस सलाह की जरूरत है तेजस्वी यादव को, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं, तेजस्वी यादव के लिए सलाह दे सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी आप करते रहें। नमस्कार।